नमस्कार दोस्तों, मैं रूप सिंह में साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। अपना चल रहा है साधारण ब्याज और साधारण ब्याज के 7 पार्ट अपने देख चुके हैं। साधारण ब्याज का 8वां पार्ट स्टार्ट करेंगे। दोस्तों का अपना एक क्वेश्चन रह गया था, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से 5 क्वेश्चन कराए थे, उनमें से 4 हुआ था, इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ था। आज इस क्वेश्चन को देखेंगे बढ़िया तरीके से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहे हैं रूप सिंह ने अपने 3 मित्रों को 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए 10%, 12% तथा 15% की दर से उधार दी गई राशि उधार दी गई। यदि तीनों का ब्याज समान है तो उधार दी गई राशियों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों अपन से यहाँ पर मूलधन नहीं पूछा गया, राशियों का अनुपात पूछा गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहे हैं 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए 10%, 12% तथा 15% की दर से उधार दी गई। यदि तीनों पर ब्याज की दर समान है तो राशियों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों देखिए, फर्स्ट के लिए अपन को समय दिया गया है 6 वर्ष और दर दी गई है 10%। सेकंड के लिए अपन को समय दिया गया है 10 वर्ष और दर दी गई है 12%। और थर्ड के लिए अपन को समय दिया गया है 12 वर्ष और दर दी गई है 15%। यानी कि फर्स्ट साल अपन को 6 वर्ष समय दिया गया है, 10% दर दी गई है। सेकंड साल 10 वर्ष समय दिया गया है जबकि 12% दर दी गई है। थर्ड साल 12 वर्ष समय तथा 15% दर दी गई है। और तीनों को अपन इक्वल इसलिए रखा कि क्वेश्चन कह रहे हैं कि तीनों का ब्याज समान है, तो अपन ने तीनों को समान रखा। बट्टे में 100 इसलिए नहीं रखा दोस्तों क्योंकि 100 से 100 खत्म हो जाता है, इसलिए अपन ने ये रखा। फर्स्ट को गुणा करेंगे तो अपन आएगा 60, सेकंड को करेंगे तो आएगा 120 और थर्ड को करेंगे तो यह आएगा 180। देखिए दोस्तों, 6 इंटू 10 करेंगे तो 60 आएगा, 10 इंटू 12 करेंगे तो 120 आएगा और 12 इंटू 15 करेंगे तो 180 आएगा। जब अपन इनको काटते हैं तो 1 बराबर 2 बराबर 3। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है राशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। और अनुपात आपको मैं बहुत ही अच्छे से अनुपात और समानुपात जब स्टार्ट होगा तो अनुपात निकालना सिखाऊंगा। दोस्तों अनुपात का एक सबसे सिंपल और सबसे शॉर्ट यही है कि जिसका अपन अनुपात निकालेंगे उसको छुपा लेंगे और बाकी 2 को गुणा कर लेंगे। अगर 4 की संख्याओं का अनुपात निकालना हो तो मतलब 1 को छुपा के तीनों को गुणा कर लेंगे। और अगर 2 का अनुपात निकालना हो यानी कि अपन को क्वेश्चन कह रहा है ए अनुपात बी 5:4 है, यानी कि ये ए का अनुपात 5:4 है तो इसका व्युत्क्रम करेंगे यानी कि 5:4। यानी कि इसका निकालेंगे तो इसको छुपा लेंगे और इसका निकालेंगे तो इसका छुपा लेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर इनका अनुपात निकालेंगे यानी कि अपन फर्स्ट का अनुपात निकालेंगे तो 1 को छुप जाएगा, 2 और 3 गुणा करेंगे तो यहां से आएगा 6। जब अपन 2 का अनुपात निकालेंगे सेकंड वाले का तो 2 छुप जाएगा, 3 और 1 को गुणा करेंगे तो यह आएगा 3 और जब इसका निकालेंगे तो यह आएगा 2 और 1 गुणा करेंगे तो 2। यानी कि दोस्तों फर्स्ट अनुपात सेकंड अनुपात थर्ड आया अपना 6:3:2। तो दोस्तों अपना आंसर है 6:3:2। एक बार दोबारा देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है तीनों का ब्याज समान है तो उधार दी गई राशि का अनुपात क्या होगा। अपन ने फर्स्ट में अपन को 6 वर्ष समय दिया गया था, दर अपन को 10%, सेकंड में 10 वर्ष समय 12% दर दी गई थी, थर्ड में 12 वर्ष समय और 15% दर दी गई थी। अपन ने गुणा किया तो 60 इंटू 60 120 180 आया। जब अपने इन तीनों को 60 से काटा तो अपने पास 1 बराबर 2 बराबर 3 आया। जब अपने इनका अनुपात निकाला तो अपने अनुपात निकालने का सबसे सिंपल से सिंपल तरीका यही है, जिसका अनुपात निकालते हैं उसको छुपा लेते हैं। अपने फर्स्ट का अनुपात निकाला तो फर्स्ट के नीचे 1 था, 1 को छुपा लिया, 2 और 3 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा। अपन ने इसी प्रकार सेकंड का अनुपात निकाला तो 2 तो छुप गया, 1 और 3 बचा तो इसका अनुपात 3 आया। और थर्ड का निकालेंगे तो 2 और 1 को गुणा करने पड़ेगा तो अपना अनुपात 6:3:2 निकल के आया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये अपना कल रह गया था क्वेश्चन टेक्निकल इश्यू की वजह से, आज इसको अपन ने अच्छे तरीके से सोल्व किया। बढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है राम और श्याम को 2 समान राशियां राम और श्याम को 2 समान राशियां 7.5% वार्षिक दर 7.5% है
वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में दिए गए ब्याज में 150 का अंतर हो तो प्रत्येक दी गई राशि क्या है? ब्याज में 150 का अंतर हो प्रत्येक दी गई राशि क्या है? दोस्तों अपना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे हैं राम और श्याम को दो समान राशियां 7.5% की वार्षिक दर से 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके दोनों के ब्याज का अंतर 150 रुपए है तो राशि क्या है? दोस्तों अपन से ब्याज का अंतर 150 रुपए दिए गए और दर अपन को 7.5% दिए गए, समय अपन को 4 वर्ष और 5 वर्ष दिया गया है। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का अपना शॉर्ट से शॉर्ट तरीका अपना तो एक ही सूत्र है साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। अंतर कह रहे हैं तो दूसरा 2 दे रखे अपन को, दर भी 2 है, समय भी 2 है, समय बटे 100। यानी कि अपन को ब्याज का मूलधन दे रखा है, मूलधन अपन को पूछ रहे हैं, दर अपन को 7.5% दी गई है, समय अपन को 5 वर्ष बटे 100, दूसरी भी दर अपन को 7%, समय 4 वर्ष बटे 100। यानी कि दोस्तों और इनका अंतर दिया गया अपन को 150। यानी कि अपन 100 से 100 खत्म करेंगे, 7.5 और 5 करेंगे तो यहां से आएगा अपना 37.5 और यहां से 7.5 और 4 करेंगे तो यहां से अपना निकल के आएगा 30। और जब अपन 37.5 में से 30 को घटाएंगे तो यहां से अपना 7.5 और 7.5 बराबर 150, तो इसको काटेंगे तो 20 बार 1 बराबर 20, तो मूलधन अपन ने 100 माना था तो 20 बराबर 2000। यह हुआ अपना दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व। दोबारा देखिए अपन से कह दो समान राशि 7.5% की दर से 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी। इनकी ब्याज के अंतर, इनका ब्याज का अंतर 150 रुपए दिया है, तो अपना मूलधन क्या है? देखिए दोस्तों साधारण ब्याज का अपना एक ही फॉर्मूले से अपन ने पूरे क्वेश्चन सोल्व किया और इसी फॉर्मूले से अपन सोल्व करेंगे। मूलधन इंटू दर इंटू समय। अपन ने 2 पर इसलिए रखा कि क्योंकि अपन को 2 ही दर दी गई है, 2 ही समय, अपन को इनको दोनों का अंतर पूछा गया था, अपन ने अंतर दोनों का निकाला, 100 से 100 खत्म किया। 7.5 इंटू 5 करेंगे तो 37.5 और 7.5 इंटू 4 करेंगे तो 30, तो दोनों का अंतर निकल गया 7.5। अपन तो कह रहे हैं 7.5 है, लेकिन क्वेश्चन कह रहे हैं 7.5 नहीं है, 150 है। यानी कि जब इससे काटेंगे तो 1 बराबर 20, तो 100 बराबर 2000। ये तो हुआ दोस्तों इसका पहला तरीका। और दूसरा तरीका शॉर्ट देखिए दोस्तों, अपन से कह रहा है 7.5 को 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए, यानी कि 7.5 इंटू 5 और 7.5 इंटू 4 बराबर 150, यानी कि 37.5 माइनस 30 बराबर 150, यानी कि 7.5 बराबर 150, तो 1 बराबर 20, तो 100 बराबर 2000। यह हुआ दोस्तों इसका शॉर्ट तरीका। चाहे फॉर्मूले से कीजिए चाहे कैसे भी कीजिए, आंसर अपना 2000 आ रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अपना अगला क्वेश्चन है, ब्याज पर धन देने वाले व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि ब्याज पर धन देने वाले
एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर कि उसके धन पर ब्याज की दर 8% से 5% गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 1500 की कमी आ जाती है। उसकी वार्षिक आय में 1500 की कमी आ जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन को एक बार समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कह रहे हैं ब्याज पर धन देने वाले व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसकी दर 8% से घटकर 5% रह गई, तो उसको उसकी वार्षिक आय में यानी कि 8 से 5 घटने में उसको 1500 की कमी, उसको 1500 का नुकसान हुआ, तो उसका मूलधन ज्ञात कीजिए। यानी कि दर पहले थी 8% और अब दर रह गई है 5%। यानी कि दोस्तों उसकी दर में 3% की कमी आई। अपन तो कह रहे हैं दर में 3% कमी आई, लेकिन क्वेश्चन कह रहे 3% की कमी नहीं आई, उसकी दर में 1500 की कमी आई है। यानी कि जब अपन इसको काटेंगे तो 1 बराबर 500 तो 100 बराबर 50,000, तो दोस्तों उसका मूलधन निकल के आएगा 50,000। एक बार दोबारा देखिए, क्वेश्चन कह रहे हैं ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर 8% से 5% गिरावट होने पर उसके ब्याज में 1500 रुपए की कमी आ जाती है, उसकी वार्षिक आय में 1500 की कमी आ जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अपन से मूलधन फाउंड करवा रहे हैं, यानी कि दोनों की 8% से 8 से 5 रही, यहाँ पर 3% की दर घटी और 3 की दर प्रतिशत की घटी, तो उसके रुपए में 1500 रुपए घटा, यानी कि 1% घटने पर उसका रुपए 500 रुपए घट रहा है, तो 100% से उसका मूलधन निकल के आया। यहाँ से 50,000। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है साधारण ब्याज की वार्षिक दर साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5 से 1/2% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55.50 रुपए की हानि हो जाती है। 55.50 रुपए की हानि हो जाती है, तो मूलधन कितना है? दोस्तों क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 11.5% से घटकर 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55.50 रुपए की कमी आ जाती है, तो अपना मूलधन कितना है? पहले अपनी दर थी 11 से 1/2% और अब उसकी दर घटकर रह गई 10%, यानी कि उसकी दर 1 से 1/2% घट गई, या कह सकते हैं अपन कि 3 से 2% घट गई। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है दर तो 3.2% घटी, लेकिन रुपए में वो 3.2 नहीं 55.50, यानी कि 3.2 बराबर 55.50, यानी कि जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो यह निकल के आएगा। यहां से इसको सॉल्व कीजिए, 110, 111,
इसको सोल्व कीजिए दोस्तों, ये हुआ 111 बराबर 3, यानी कि 111 से काटेंगे 37, 1 बराबर 37 निकल के आया, तो 100 बराबर यहां से निकल के आएगा 3700। एक बार दोबारा देखिए दोस्तों क्वेश्चन को, पहले दर थी 11 से 1/2% और अब दर रह गई है 10%, यानी कि 1 से 1/2 यानी कि 1.5%, या अपन कह सकते हैं 3/2% उसकी दर घट गई है। लेकिन रुपयों में उसकी दर 3.2 नहीं घटी है, रुपयों में उसकी दर 55.50 घटी है। 3.2 बराबर 55.50, जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर इसका वज्र गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा, तो इधर 3 बराबर 111, और जब अपन उसको काटेंगे 111 को 3 से, यहाँ से 37, 1 बराबर 37, तो 100 बराबर यहाँ से निकल कर आएगा अपना 3700। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक सेम इसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं, जिससे इस प्रकार के क्वेश्चन में फिर कोई डाउट ही नहीं रहेगा। आपकी बार दोस्तों अपना क्वेश्चन हानि का नहीं है, आपकी बार अपना क्वेश्चन वृद्धि का क्वेश्चन करें। साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 6.5% से बढ़कर 8% हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में 40.50 पैसे की वृद्धि हो जाती है, तो उसका मूलधन कितना है। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, उस क्वेश्चन में हानि थी और इस क्वेश्चन में वृद्धि हो रही है। दोस्तों अपनी पहली दर थी अपनी 6.5%, और अब अपनी दर हो चुकी है 8%, यानी कि दर अपनी वही 3/2%, या अपन कह सकते हैं 1 सही 1/2%, जिसको कहते हैं अपन 1.5%, यानी कि दर में अब की ओर बढ़ोतरी हो गई है। यानी कि अब की ओर अपनी दर में बढ़ोतरी हो चुकी है दोस्तों, और लेकिन अपनी दर में तो 3/2% हुई है, और अपने रुपयों में 40.50, यानी कि 3/2 बराबर 40.50। बट जब अपन इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहां से 40 गुना 80 81, 3 बराबर 81, तो 1 बराबर 27, और 100 बराबर निकल के आएगा यहां से 2700। एक बार दोबारा देखिए क्वेश्चन कह रहे साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 6.5% से बढ़कर 8% हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में 40.50 रुपए की वृद्धि हो जाती है, तो मूलधन कितना होगा। पहले दर 6.5% थी, और दर बढ़ के 8% हो चुकी है, यानी कि दर अपनी 1.5% या अपन कह सकते हैं 3.2% बढ़ चुकी है। लेकिन दर अपनी 3.2% बढ़ी है, लेकिन अपने पैसों में अपने 40.50 पैसे बढ़े हैं। जब अपन 3.2 बराबर 40.50 रखेंगे, तो इसका अपन क्रॉस गुणा करेंगे यहां से, तो यहां से निकल के आएगा 81 बराबर 3, और अपन इसको काटेंगे तो 27 बराबर 1, तो अपन 100 की वैल्यू निकालेंगे, तो यहां से अपनी वैल्यू निकल के आएगी 2700, यानी कि अपना मूलधन निकल के आया दोस्तों 2700 रुपए। दोस्तों मेरे को लगता होगा कि अपन ने हर टाइप के 2 क्वेश्चन किए हैं, एक लॉस का कर लिया, एक अपन ने प्रॉफिट का कर लिया। तो मेरे को लगता है आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।